सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आज यहाँ पे बहुत आभारी हूँ जीतो की, जो मुझे आज बुलाया है इतने महिलाओं के साथ, इतने हमारे भाइयों के साथ थोड़ी सी चार शब्द की बातें करने के लिए। लेकिन मुझे एक थोड़ा संदेह आ रहा है कि शर्मिला जी को सुनने के बाद कोई एटम बॉम्ब फटाकी के बाद कोई फुलझड़ी को लाया हो, सचिन तेंदुलकर के बाद कोई गली क्रिकेट खेलने वाली को लाया हो, तो थोड़ी क्षमा कीजिए कि अगर थोड़ा उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो। बहुत अच्छी बोली है शर्मिला जी। मैं बचपन से बॉम्बे में थी और अगल बगल में गुजराती, राजस्थानी काफ़ी महिलाएं जैन कम्युनिटी की, उनसे बहुत मेरी सलग पहचान थी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जहाँ जैन महिलाएं जाती हैं क्या चमक आती है। अगल बगल में देखिए, बहुत चमक रही हैं हमारी सहेलियाँ आज। और ये कहीं भी जाओ उनका सरल स्वभाव और सुंदर चित्र सामने आ जाता है। आज हमारे कानून में हो, आज हमारे समाज में हो, हम महिलाएं एक अपना हक मिला के रही हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, न्याय की दिशा से हमने बहुत कुछ पाया है। अगर हमारे लॉज देखेंगे सब कुछ है उसमें, सब कुछ जो हमें चाहिए वो है। अभी उसका अनुष्ठान, उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी है। और इसलिए मैं कहूँगी कि हमें सब महिलाओं को एक्चुअली क्या चाहिए। हमें अगर आत्मविश्वास हो, हम सच्चे दिल से यह सोचे कि हम किसी से कम नहीं, तो ही कुछ फायदा हो सकता है, तो ही कुछ बदल आ सकता है समाज में, तो ही कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। इलिनोर रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बीवी भी थी, लेकिन खुद अपने काम से ही जगत में प्रसिद्धि उन्होंने लाई, वो कहती हैं कि nobody can make us feel inferior without our permission। यानी कि क्या, अगर हम अपने आप को कम बल या अबला समझती हैं, तो ये खुद हम लोगों को परमिशन देते हैं कि हमें हम अबला कहो। तो पहले मैं सबको कहूँगी कि खुद अपना आत्मबल, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ऐसे बढ़ाना है सच्चे यहाँ से समझ के कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं है जो हम पार नहीं कर सकते। काम के क्षेत्र में, किसी भी समाज के क्षेत्र में, किसी भी जीवन के क्षेत्र में। सो अगर हमें कुछ एक सब लोगों को काम है, हमारी बेटियों को, हमारे सहेलियों को भी जैसे हमारे में आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ाना है। ये पहला पहलू है, ये पहला फाउंडेशन ये है, ये पहला आधार है। और मैंने देखा है कि जैन समाज में, जैन समाज के लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे उद्योग शुरू करते हैं, समाज की पूंजी बढ़ाते हैं, आस्ती बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इंडिया में। वेल्थ क्रिएशन जो कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो वेल्थ का प्रसारण भी नहीं होगा समाज में। तो ये जैन कम्युनिटी की सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ, देन है इंडिया को, कि जहाँ पे जाते हैं बहुत एंटरप्राइजिंग रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं, और जहाँ जाते हैं समाज में पूंजी बढ़ाते हैं। तो ये बात बहुत सोचने की है। और उनके साथ साथ महिलाएं भी है, नहीं तो नहीं हो सकता। कोई भी आदमी यहाँ उठ के कहे कि हम अकेले विदाउट महिलाओं का सपोर्ट के बिना हम ये कर सके, कोई एक भी आदमी उठ के बोले यहाँ आज कि ये हो भी सकता है, हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं बहने? हो ही नहीं सकता। तो हम हमेशा साथ है। और लेकिन मैं कहती हूँ आज उतना ही बस नहीं है, उतना ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी मैंने देखा है जैन महिलाओं में इतनी ताकत है, इतनी क्रिएटिविटी है, तो उसको बढ़ाना है, उसको सपोर्ट देना है। अगर कोई महिला चाहती है कि घर में रहे, घर को संभाले, उसका चॉइस होना चाहिए, उसने वो डिसीजन खुद लेना चाहिए। लेकिन अगर वो महिला चाहती है और उसमें कोई कमी नहीं है, that is a very important thing. To be a homemaker, to be a good homemaker is a wonderful thing, but it should be a matter of choice. If there is any woman, कोई भी औरत हो जो घर के बाहर भी
काम करना चाहेगी, खुद अपनी टैलेंट को यूज करना चाहेगी, तो हमें किसी ने उसको रोकना नहीं चाहिए। ये इस 21st सेंचुरी है, तो ये हमारा हक है कि हमारा टैलेंट भी हम समाज के लिए आगे दे दें। और अभी ये हो रहा है, काफ़ी प्रमाण पे हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी सपोर्ट मेरे ख्याल से जीतो दे रहा है वो ज़रूर आप लीजिएगा, क्योंकि अब मैं देखती हूँ इतना टैलेंट है कम्युनिटी में हमारे तुम्हारे, तो ये आगे लाना हम सबका काम है। तो ये थोड़ी और एक बताऊंगी मैं, जब मेरा फ्रैक्चर हुआ तो मुझे बिल्कुल फिर से समझ में आया कि सब ये इस देह का सब इतना कनेक्शन है। छोटी छोटी बातें मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ एक 15 दिन से, क्योंकि बस एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। वैसे ही अगर देश को एक देह के समान हम देखें, तो अगर एक हाथ देश का या एक पैर टूटा हो, अगर 300 मिलियन यानी कि 30-40 करोड़ लोग पीछे हो, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा भी नहीं हो, 2 बार पेट में अन्न नहीं हो, तो ये देश का देह कैसे जुड़ सकता है, देश का देह में कैसे आरोग्य बन सकता है, कैसे स्वास्थ्य हो सकता है। तो मैं आप सबको कहूँगी, मारवाड़ी कम्युनिटी में दान का जो है महत्व वो मैंने देखा है, हम आप जैसे वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन हम सबको जो समाज ने दिया है, जो संपत्ति हमें मिली है, उसका हम बहुत गौर करें कि उसके साथ भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जुड़ती है। जिस समाज ने हमको इतना चांस दिया, इतना मौका दिया, इतना सफलता दी, हमें यशस्वी होने का चांस और मौका मिला, उस समाज को हम क्या देंगे? जो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट माय कंट्री कैन डू फॉर मी बट व्हाट आई कैन डू फॉर माय कंट्री। अभी 2014 में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हम सब कुछ कर सकते हैं हमारे समाज में, हम सब कुछ कोई भी कहीं पे भी हो, हमारे देश के लिए सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए सभी कुछ ना कुछ कर ही सकता है। और एक मैं कहूँगी, वो काम करने में जो आनंद आपको मिलेगा, जो आनंद हम सबको मिल रहा है, उसका कोई जोड़ ही नहीं। तो करके देखना, हमें 330 करोड़ लोगों को हमारे साथ आगे लाना है, तभी ये देश का एक देह अच्छा बनेगा, आरोग्य बनेगी। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब महीने में लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सबको मालूम है, आप सब वोट तो करेंगी ना जहाँ पे होंगी, क्योंकि महिला का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि सभी जगह अभी एडवर्टीजमेंट्स हो रही है, द पावर ऑफ 49%। अगर हम सब हमारी जिम्मेदारी वोट करने की नहीं निभाएंगे, तो फिर हम आंख उठाकर नहीं बोल सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा हक है, और ये बहुत सदअवकाश है कि इस बार हम सभी कहीं से भी जो हमारा वोट देंगे, महिलाएं कहीं से भी वोट देंगे, इस देश के कोने कोने से, हम ये गौर करके देखेंगे कि जो लोग हम वोट उनको देंगे, क्या वो सच में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कुछ करेंगे। और अगर नहीं करेंगे और प्रामाणिकता से करेंगे, तो उन लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे हक की जर्नी में अभी काफ़ी कदम उठाने हैं। उसको सच में लाने के लिए अभी बहुत वक्त है, बहुत काम करना है। तो प्लीज़ गौर से देखिए, जहाँ से भी आप वोट करेंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे इस बार 16वें संसद में, जो लोग महिला की शक्ति को समझेंगे, महिला के हक क्या है समझेंगे, और महिला की प्रगति देश की प्रगति है ये जान के प्रामाणिकता से काम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इतने थोड़े से शब्द बोल के मैं कहूँगी, हम सब मिलके ये एक ऐसा एक निर्धार करेंगे कि जैसे हमको मिला है समाज से, जितने हमको सफलता मिली है, संपत्ति मिली है, मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ कितने अच्छे हम सब, हमको मिला है जो मिलना है, थोड़ा और चाहिए तो वो भी मिल सकता है, लेकिन हम ध्यान रखें कि ये सब जो हमें मिला है, अगर पीछे रहने वालों को नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए जो खिड़कियाँ खुली है,
हमारे लिए जो दरवाजे खुले हैं वो भी बंद हो सकते हैं। वी शुड नॉट टेक आवर फ्रीडम्स फॉर ग्रांटेड। हमें रहना पड़ेगा बहुत अलर्ट, और वो खिड़कियां और दरवाजे जो खुले हैं महिलाओं के लिए वो हमेशा खुले रहें, और हम सब ये प्रमाण करें, ये निर्धार करें कि हम उनको खुला रखेंगे। जीतो के लिए बहुत बेस्ट विशेस 2 दिन के लिए, और मेरी 2 शब्द सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।